जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे डिवाइन से कनेक्टेड जो मैसेज रहता है उसको हम कैसे उससे कनेक्शन है उसके बारे में यहाँ चर्चा है दोस्तों। आप इससे कैसे पहचानोगे अगर आप उससे कनेक्शन है आपका, आप उस परमात्मा से जुड़े हुए हो तो वहाँ आपको कैसे मैसेज देता है उसके बारे में यहाँ वीडियो है दोस्तों। अगर आप ईश्वर से जुड़ते हैं और परमपिता परमात्मा से अपना संपर्क बनाए रखते हैं तो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं से मैसेज ज़रूर देता है और हमें कुछ एनालाइज भी करवाता है कि आप अपने जीवन में इस स्थान पे हो और इस स्थान पे नहीं हो, या इस सीढ़ी पे खड़े हो या इस सीढ़ी पे नहीं खड़े हो। इसका मतलब है कि हम किस सिचुएशन को पार कर रहे हैं और किस सिचुएशन को पार नहीं किए हैं उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं से मैसेज ज़रूर मिलता है। और यह मैसेज अपनी अंतर आत्मा के जरिए से मिलता है दोस्तों। जब हम परमपिता परमात्मा से संपर्क करते हैं और उससे कनेक्शन रहता है और हम उससे बातें करते हैं तो ईश्वर हमारे जो ज्ञान की क्षमता है या जो हमारा रहन सहन या फिर हमारे जो बोलने की या फिर हम किसी के प्रति हमारी जो भावना व्यक्त करने की प्रेरणा को भी देखता है ईश्वर को हर प्रकार की जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है, जो व्यक्ति किस तरह अपने आचरणों को रखा है और वह अध्यात्म में रहकर वह अपने जो व्यवहार है उसको कैसे रख रहा है और उस व्यवहार को दूसरों के प्रति कैसे अपने भावना को प्रकट कर रहा है उसको भी ईश्वर ज़रूर किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस करवाता है दोस्तों। क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा से हम आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा सम्मिलित रहता है। क्योंकि प्योर मानी जाए तो आत्मा में ही परमात्मा रहता है। जब हम अध्यात्म में रहते हैं, जब हम उसके दिखाए मार्ग में चलते हैं और हम प्योरिटी के साथ उससे जुड़े हुए रहते हैं और सच्चे मन से हर वो कार्य ईश्वर के मार्ग में चलते हुए करते हैं और उससे कनेक्शन रखते हैं तो हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाया रहता है। हम किसी के लिए छल कपट या किसी की भावना या बुरी भावना व्यक्त नहीं करते हैं। हमारा मन जो है अच्छे कार्यों की ओर लीन रहता है और हम उससे भावपूर्वक ही अपने कार्यों को सकारात्मक पॉजिटिव विचार के साथ करते रहते हैं। हमें लगता है कि जो ईश्वर ने हमें जो कार्य दिया है उस कार्य को हम सदैव सकारात्मक विचारों से करें और उसमें किसी प्रकार की निगेटिविटी विचार ना हो, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति ऊर्जा हो जिससे हमारे जो कार्य में दखल अंदाजी हो। क्योंकि परमात्मा ही खुद चाहता है जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो दिव्य शक्तियाँ और जितनी भी पावरफुल एनर्जी मिलता है वो हमें परमात्मा के कनेक्शन से ही मिलता है। अब हमारा कनेक्शन तभी बनता है जब हम प्योरिटी के साथ होते हैं। कभी कभी परमात्मा हमारी परीक्षा भी लेते हैं क्योंकि जितने हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, जितने हम उसके दिखाए हुए रास्ते में चलते हैं, जिस तरह हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं वैसे ही टीचर लोग हमारी जो परीक्षा लेते हैं, हम बैठते हैं पेपर दिलाने और किस नंबर से पास होते हैं, वैसे ही हम ईश्वर से जब जुड़ते हैं तो ईश्वर भी हमारा परीक्षा लेते हैं और किस मतलब नंबर है या किस सिचुएशन के आधार पर हम वहाँ तक पहुँचे हैं उसको एनालाइज करवाते हैं परमात्मा। अगर उस तक नहीं पहुँचे रहते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं से और परीक्षा ज़रूर लेता है ईश्वर। तो हम अपने आप को ऐसे बनाए मित्रों कि उसके दिखाए हुए वो हर अच्छे कार्यों को करें, किसी के प्रति अपनी भावना को बुरी तरह ना रखें, सदैव सकारात्मक सोचे और दूसरों के प्रति प्रेम पूर्वक भावना रखें, उनके प्रति सदैव सकारात्मक सोचकर सभी के लिए अच्छी सोच अच्छी विचार रखें और दया धर्म कार्य और जो अपने आचरण हैं उसको हम पॉजिटिविटी रखें
किसी निगेटिविटी विचारों की ओर ना रखे। जिस तरह अगर हम गंदे आचरणों को हम अपनाते हैं और गंदे कार्यों को करते हैं तो हमारा जो कार्य है, जो हमारे आचरण है, वैसे ही निगेटिविटी की ओर चला जाता है। तो हमें इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। और कभी कभी हमारे जो दिमाग या माइंड में आ जाता है कि हम क्यों ना इसे थोड़ा सा अवॉइड कर दें और कुछ और कार्यों को करें, थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन अगर हम अध्यात्म में जुड़े रहते हैं तो उस समय हमें सचेत करवाता है परमात्मा कि आप ऐसा गलत कर रहे हो। लेकिन कब सचेत करवाएगा? जब हम उससे जुड़े रहते हैं मित्रों। क्योंकि जब परमात्मा से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है, ईश्वर से जिसका कनेक्शन रहता है, उसको मतलब जो सही दिशा, जो मार्ग है, उसको परमात्मा अवश्य दिखाता है जब उससे जुड़े हुए रहते हैं। और अगर व्यक्ति उसके मार्ग को जो फॉलो कर लिया रहता है, जो ईश्वर के भाव को, व्यक्त को समझ लिया रहता है, उसको आभास हो जाता है कि ये ईश्वर के माध्यम से ही हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहा है, जो हमें इस गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। हम उस गलत कार्य को छोड़ें और सत् कार्य में लगे और जो कार्य हमें जो दिया है ईश्वर ने, उस कार्य को हम अपनाएं और एक अच्छे कार्य करें, सदैव सकारात्मक बने, अध्यात्म मार्ग में जाएं। और जितने लोग गलत कार्य में रहते हैं, जितने लोग गलत कर्म करते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, अपने जीवन में दुखी रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी परमात्मा के मार्ग में चलते हुए उसे भी कुछ गाइडेंस देकर उसे ईश्वर के माध्यम से कनेक्शन करें और उनको भी सतमार्ग में लाएं। ऐसी हमारी भावना व्यक्त होना चाहिए मित्रों। हम किसी प्रकार से गलत सोच, गलत इरादे और गलत विचार ना रखें। क्योंकि हम जितनी अपने मन को, अपनी आत्मा को पॉजिटिविटी रखते हैं, उतनी ही ईश्वर और परमात्मा डिवाइन का आशीर्वाद हम पर बना रहता है और उसके मार्ग में चलकर हम एक अच्छे और बेहतर इंसान जीवन में बन सकते हैं। और उसको फॉलो करके हम दूसरों को भी गाइडेंस देकर अपने जीवन को और दूसरों को भी जीवन को हम बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। और यह तभी बना सकते हैं जब हम खुद को, स्वयं को अच्छी तरीक़ा से हम ईश्वर के मार्ग में चलाएं। अगर हम खुद ही नीचे चले जाएंगे, हम खुद ही गलत मार्ग में भटक जाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने आप को संभाल पाएंगे, ना ही किसी दूसरों को भी सही मार्ग में दिखा पाएंगे। तो जीवन में अगर हमें सच्चे मार्ग में चलना है, सत्य राह में चलना है, तो हमें ईश्वर से ज़रूर संपर्क रहना चाहिए। और ईश्वर परमात्मा तो इस संसार का परम पिता है। उसका कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों का परीक्षा लेते ही हैं। जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको तो अपने शरण में लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पास नहीं हुए रहते हैं उसको बार बार परीक्षा दिलाना होता है। तो हम ऐसे बच्चे बने ईश्वर के कि ईश्वर हमसे खुद ही प्रेम करने लगे और उसको खुद लगे कि ये इतने प्यारे बच्चे हैं, तो हम इससे कनेक्शन कैसे तोड़े। ऐसा अपने आप को बना लो मित्रों कि ईश्वर आपको स्वयं अत्यधिक प्रेम करने लगे और आप उसके दिखाए हुए सत्य मार्ग में चलकर लोगों को भी ज्ञान की बातें, अच्छी गाइडेंस, अच्छी सोच और सही मार्ग दिखा सके। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।